नमस्कार, मैं एडवोकेट आरती सिंह। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिससे लगभग हर आम नागरिक कभी ना कभी परेशान होता है। सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार और उससे डर। बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि सरकारी अधिकारी बहुत ताकतवर होते हैं, इसलिए उनसे टकराना खतरे से खाली नहीं। लोग सोचते हैं कि अगर हमने आवाज उठाई तो हमें फंसा दिया जाएगा, परेशान कर दिया जाएगा या हमारे काम को हमेशा के लिए रोक दिया जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि डर कर बैठ जाना ही सबसे बड़ी गलती है। भ्रष्टाचार तब मजबूत होता है जब आम आदमी चुप रहता है, और कानून तब मजबूत होता है जब आम आदमी सच के साथ खड़ा होता है। आज की सच्चाई यह है कि कई बार सरकारी कार्यालयों में काम के बदले पैसे मांगे जाते हैं, फाइलें रोक दी जाती हैं, बिना रिश्वत के वैध कामों को भी महीनों तक लटकाया जाता है। आम आदमी की मजबूरी है कि चलो पैसे दे देते हैं, काम तो हो जाएगा, लेकिन यही सोच धीरे धीरे पूरे सिस्टम को खराब करती जाती है। अब सवाल यह है कि ऐसे समय में आम आदमी क्या करे, किससे लड़े। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कानून आपके साथ है, अधिकारी के साथ नहीं। भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून है। सरकार ने खुद ऐसे तंत्र बनाए हैं ताकि आप सुरक्षित रह सकें। अगर किसी अधिकारी द्वारा आपसे खुलेआम या इशारों में पैसे की मांग की जाती है तो सबसे पहले घबराइए मत, चुपचाप लड़ने की रणनीति बनाइए, ना कि डर की। सबूत बहुत ताकतवर हथियार है। आज मोबाइल हम सबके हाथ में है। कॉल रिकॉर्ड, मैसेज, व्हाट्सएप, ऑडियो, वीडियो, ये सभी कानूनी तौर पर मजबूत साक्ष्य बन सकते हैं। आपको किसी को चैलेंज करने की जरूरत नहीं है, बस शांत रहकर सच्चाई को सुरक्षित रखना है। इसके बाद सबसे सुरक्षित तरीका है लिखित शिकायत। मौखिक शिकायत अक्सर रिकॉर्ड में नहीं आती है और बाद में साबित करना मुश्किल हो जाता है। ईमेल, स्पीड पोस्ट या सरकारी पोर्टल पर की गई शिकायत हमेशा सुरक्षित मानी जाती है, क्योंकि उनका डिजिटल रिकॉर्ड हमेशा बचा रहता है। बहुत से लोगों को यह डर होता है कि अगर हम शिकायत करेंगे तो हमें परेशान किया जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि आज के सिस्टम में शिकायतकर्ता की पहचान सुरक्षित रखने के लिए नियम बनाए गए हैं। अनाम शिकायत, गोपनीय शिकायत और विजिलेंस पोर्टल जैसी व्यवस्थाएं इसीलिए बनी है ताकि आम नागरिक सुरक्षित रह सके। आपको यह भी समझना चाहिए कि अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है। जब आप एक अच्छे अधिवक्ता से सलाह लेते हैं तो आप कमजोर नहीं, मजबूत हो जाते हैं। कानून में हर कदम की रणनीति होती है, कब शिकायत भेजनी है, किस भाषा में भेजनी है, किस स्तर पर भेजनी है, यह सब बातें सही मार्गदर्शन से तय होती हैं। बहुत जरूरी बात यह भी है कि कभी भी रिश्वत देकर काम करवाना सुरक्षित रास्ता नहीं होता है। आज भले ही काम हो जाए, लेकिन कल वही रिश्वत आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। गलत तरीके से किए गए काम बहुत आसानी से आपके खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर किसी सरकारी विभाग से आपका वैध काम बिना कारण रोका जा रहा है तो आप कानूनी नोटिस भेज सकते हैं, आप सूचना का अधिकार यानी आरटीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोकायुक्त, विजिलेंस या हाई कोर्ट तक जा सकते हैं। कानून ने आपके लिए कई सुरक्षित दरवाजे खुले रखे हैं। सबसे बड़ी शक्ति डर से बाहर निकलना है। भ्रष्टाचार की जड़ डर है और कानून की ताकत सच्चाई है। जब आप डर को छोड़ देते हैं तो सामने वाला अपने आप कमजोर हो जाता है, क्योंकि उसे आपकी चुप्पी की जरूरत होती है, आपकी हिम्मत से उसे डर लगता है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, सिस्टम से मत डरिए, सिस्टम को समझिए, अधिकारियों का सम्मान कीजिए, लेकिन गलत के सामने चुप मत रहिए। साक्ष्य रखें, लिखित में बोलिए और सही कानून सलाह लीजिए। कानून सिर्फ किताबों में नहीं है, वह आपकी सुरक्षा की ढाल है, अगर आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं। यह वीडियो किसी संस्था को बदनाम करने के लिए नहीं है, यह केवल आपको यह समझाने के लिए है कि डर के बिना कैसे कानून के साथ खड़ा होना है। धन्यवाद।